Hi guys, this is Sayyed Azma Zadi. Today we are going to learn another tense which is the past continuous tense. The past continuous टेंस. पास्ट कंटिन्यूस को उर्दू में कहते हैं फ़ेल माजी जारी. फ़ेल माजी जारी उर्दू में इसकी पहचान होती है जुमले के आखिर में रहा था, रही थी, रहे थे आता हो. जुमले के आखिर में रहा था, रही थी, रहे थे आता हो. ये टेंस ऐसे कामों के लिए इस्तेमाल होता है जो ज़माना माजी में जारी थे. ठीक है. अब हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे. इसका स्ट्रक्चर या इसका फॉर्मूला, पास्ट कंटिन्यूस टेंस का स्ट्रक्चर या फॉर्मूला क्या होता है? किसका? अफर्मेटिव का, असर्टिव का, सिंपल का या पॉजिटिव का. देखें इस जुमले को, पॉजिटिव जुमले को पॉजिटिव भी कहते हैं, सिंपल भी कहते हैं, असर्टिव भी कहते हैं और अफर्मेटिव भी कहते हैं. ठीक है. इसका स्ट्रक्चर हम देखेंगे क्या होता है. इसका स्ट्रक्चर सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आता है. इसमें हेल्पिंग वर्ब, दो हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं, वॉज एंड वर. देन वर्ब आता है. वर्ब में कौन सी फॉर्म आती है इसकी? प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म आती है. प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म कौन सी होती है? मैंने आपको पहले भी बताया था. जेरेंट जिसे कहते हैं. जेरेंट किसे कहते हैं? जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आप आईएनजी लगा देते हैं. आईएनजी अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आप लगा रहे हो तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म कहलाती है या फिर वो जेरेंट कहलाती है. ठीक है. तो वर्ब की यहाँ प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म आ जाएगी पास्ट कंटिन्यूस टेंस में. देन फिर ऑब्जेक्ट आएगा, देन फिर फुल स्टॉप आएगा. फुल स्टॉप क्यों? क्योंकि एक कंप्लीट जुमले के आखिर में हम फुल स्टॉप लगाते हैं और अफर्मेटिव जुमले के आखिर में हम, असर्टिव जुमले के आखिर में हम फुल स्टॉप लगाते हैं क्योंकि वो एक मुकम्मल जुमला होता है. ठीक है. अब हम इसका देख लेते हैं कि वॉज जो है, दो हेल्पिंग वर्ब का हम यहाँ यूज़ कर रहे थे, एक वॉज का और एक वर का. तो वॉज कहाँ कौन से प्रोनाउंस के साथ यूज़ होता है और वर कौन से प्रोनाउंस के साथ यूज़ होता है. तो देख लें आप. आई, इट, ही, शी या फिर सिंगल नेम, कोई एक नाम, तो उसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं वॉज. और अगर हमारे पास वी प्रोनाउन हो, वी, दे, यू या प्लूरल पर्सन हो, प्लूरल पर्सन यानी प्लूरल नाउन्स या मोर देन वन नेम, एक से ज़्यादा नाम अगर हों जुमले के अंदर, एक नाम से ज़्यादा नाम जुमले में हों, या फिर यू प्रोनाउन हो या दे प्रोनाउन हो या वी प्रोनाउन हो, तो फिर हम वर का यूज़ करते हैं जुमले में. पास्ट कंटिन्यूस में वर का यूज़ करते हैं. अब इसको बनाने का तरीका हम देख लेते हैं कैसे. जैसे फर्स्ट वन सेंटेंस है, वी हैव द फर्स्ट वन सेंटेंस हेयर. हम दरवाज़ा खटखटा रहे थे. देखें आखिर में क्या आया? रहे थे. ठीक है. वी वर नॉकिंग एट द डोर. वी था प्लूरल प्रोनाउन था तो हमने इसके साथ वर हेल्पिंग वर्ब लगाया. और नॉकिंग देखें जेरेंट फॉर्म है वर्ब की, आईएनजी वाली फॉर्म है. और ये एट द डोर ऑब्जेक्ट है. वी वर नॉकिंग एट द डोर, वो गरीबों की मदद कर रही थी. देखें जुमले के आखिर में रही थी आया है. शी वॉज हेल्पिंग द पुअर. शी वॉज हेल्पिंग द पुअर. वो नेक्स्ट है, वो पाकिस्तान का नक्शा बना रहा था. देखिए रहा था आया जुमले के आखिर में. ही वॉज ड्राइंग द मैप ऑफ पाकिस्तान. राइट. नाउ मूव टू द नेक्स्ट. वो हमारा इंतज़ार कर रहे थे. दे वर वेटिंग फॉर अस. वो हमारा इंतज़ार कर रहे थे. दे वर वेटिंग फॉर अस. नेक्स्ट इज हम मोज़े पहन रहे थे. वी वर पुटिंग ऑन द सॉक्स. वी वर पुटिंग ऑन द सॉक्स. बच्चे अपने कपड़े ख़राब कर रहे थे. चिल्ड्रन वर स्पॉइलिंग देयर क्लॉथ्स. चिल्ड्रन वर स्पॉइलिंग देयर क्लॉथ्स. नाउ मूव टू द नेगेटिव सेंटेंस ऑफ दिस टेंस. नेगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? इस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस को हम उर्दू में मनफी जुमले या इनकारिया जुमले कहते हैं, एज यू नो. नाउ सी द फार्मूला ऑफ दिस सेंटेंस. फार्मूला एंड स्ट्रक्चर. सब्जेक्ट होता है सबसे पहले, फिर हेल्पिंग वर्ब होता है. हेल्पिंग वर्ब में हमारे पास वॉज और वर होता है. दो हेल्पिंग वर्ब होते हैं. वॉज किसके साथ लगता है, वर किस प्रोनाउंस के साथ लगता है, मैंने आपको बता दिया. फिर देन हेल्पिंग वर्ब के फ़ौरन बाद नॉट लगा देते हैं हम. अगर जुमले में हेल्पिंग वर्ब होता है तो उसका नेगेटिव बनाना बहुत आसान होता है क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के फ़ौरन बाद हम नॉट लगा देते हैं तो वो जुमला नेगेटिव का बन जाता है.
और फिर हमारे पास वर्ब आ जाएगा। वर्ब में हमारे पास प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म होगी जिसको हम जेरेंड कहते हैं, यानी वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा, फिर देन फुल स्टॉप आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसका सेंटेंस देख लेते हैं कि पहला सेंटेंस है परिंदे हवा में नहीं उड़ रहे थे, बर्ड्स वर नॉट फ्लाइंग इन द एयर। देखें वर के बाद वर्ब हेल्पिंग वर्ब है, इसके फ़ौरन बाद नॉट आ जाता है तो ये नेगेटिव बन जाएगा। बर्ड्स वर नॉट फ्लाइंग इन द एयर, आसमान पर सितारे नहीं चमक रहे थे। द स्टार्स वर नॉट शाइनिंग इन द स्काई, बच्चे नहीं रो रहे थे। द चिल्ड्रन वर नॉट क्राइंग, बच्चे नहीं रो रहे थे। नाउ मूव टू दी नेक्स्ट सेंटेंस, अंडे नहीं उबाले जा रहे थे। द एग्स वर नॉट बॉइलिंग, तुम हाथ नहीं मिला रहे थे। यू वर नॉट शेकिंग द हैंड, यू वर नॉट शेकिंग द हैंड, वो तख्ता सब्ज की तरफ नहीं देख रही थी। शी वॉज नॉट लुकिंग एट द ग्रीन बोर्ड, शी वॉज नॉट लुकिंग एट द ग्रीन बोर्ड, वो तख्ता सब्ज की जानिब नहीं देख रही थी। नाउ मूव टू दी इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस का बनाने का तरीका सीखते हैं कि पास्ट कंटिन्यूअस में इंटेरोगेटिव सेंटेंस हम कैसे बनाते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस को एज यू नो सवालिया जुमले कहते हैं। सवालिया जुमले जिसमें सवाल किया जा रहा होता है। इसका फार्मूला देख लो आप, फार्मूला या स्ट्रक्चर इसका क्या होता है कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस में पास्ट कंटिन्यूअस के इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं, हम हेल्पिंग वर्ब बाहर ले आते हैं, यानी सब्जेक्ट से पहले लिखते हैं। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास दो हेल्पिंग वर्ब थे, वॉज या वर, है ना। तो वॉज और वर दोनों हेल्पिंग वर्ब को हम बाहर ले आएंगे, देन फिर सब्जेक्ट आ जाएगा और फिर हमारे पास वर्ब की फॉर्म कौन सी फॉर्म आएगी, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, जिसको हम जेरेंड भी कहते हैं, जिसको आईएनजी वाली फॉर्म भी कहते हैं। और फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा हमारे पास, फिर क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। अब इसको बनाने के तरीका हम देख लेते हैं। क्या है, क्या वो कमरे में सो रहे थे। वर दे स्लीपिंग इन द रूम। देखिए वर हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट से पहले आ गया, फिर सब्जेक्ट आ गया, फिर स्लीपिंग क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म है वर्ब की, जेरेंड जिसको हम कहते हैं, और इन द रूम ऑब्जेक्ट है, और ये क्वेश्चन मार्क आ गया एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। राइट, नाउ मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस। क्या चोर तिजोरी का ताला खोल रहे थे। वर द थीव्स अनलॉकिंग द सेफ, वर द थीव्स अनलॉकिंग द सेफ। क्या बारिश हो रही थी, वॉज इट रेनिंग, क्या बारिश हो रही थी, क्वेश्चन मार्क आ गया। नेक्स्ट इज, क्या माली पौधों को पानी दे रहा था, वॉज द गार्डनर वाटरिंग द प्लांट्स। नेक्स्ट, क्या वो कमरा साफ कर रही थी, वॉज शी क्लीनिंग द रूम। और देखिए आखिर में क्वेश्चन मार्क आ गया। ये था गाइस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव। होप यू गाइस गॉट इट। ओके बाय, टेक केयर।